इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से अपना नामांकन हाजीपुर विधानसभा के जिस मोहल्ला जिस सड़क में आप चले जाइए, हाजीपुर का हालत बेहाल है। सबसे पहले तो मैं था यही अस्पताल में हम गए, 2-4 दिन तक हम बगवाते रहे। अंत में जो है मोनोसेफ 1 ग्राम लिख दिया गया। अब हम सुइया जब लेने गए तब तो दुकानदार कहा कि बच्चा है, तो बच्चा है तो बोला कि तो मोनोसेफ 1 ग्राम लिखा हुआ है। अब बताइए 6 साल के बच्चा को अगर मोनोसेफ 1 ग्राम लग जाता तो बच्चा का प्रस्तावक में कई एक ऐसे लोग हैं जो हाजीपुर में लगातार 4 वर्ष घूमे हैं तो उनको आज 9,000 की नौकरी मिली है। तो हाजीपुर में नौकरी का व्यवस्था खराब है, यातायात का व्यवस्था खराब है, पानी और डेंगू का मच्छर से लोग बेहाल है। इस सब को देखते हुए मैं यह निर्णय लिया हूँ कि हम जैसे लोगों को विकल्प बन के जनता के हाथ में है। और बड़ी बड़ी पार्टियां तो बड़े बड़े लोग को टिकट देंगे, जो आकाशवाणी आएंगे टिकट लेके, के पास बहुत पावर है, वो जाकर विधानसभा में हाजीपुर की स्थिति को बयान कर सकते हैं। जैसे आप पटना का जब विकास हो रहा था, विस्तारीकरण हो रहा है, तो आप उत्तर, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं तो 3 दिशा में विकास होगा। 3 दिशा में पटना बहुत दूर तक चला गया, बीटा तक, बाढ़ तक, उन्हें संपत चौगोरी तक चला गया। लेकिन जब हम दक्षिण दिशा में बात करते हैं पटना का, उत्तर दिशा में, तो 5 किलोमीटर है हमारा हाजीपुर, जो एक पुल है मात्र। पुल के बाद उधर पटना, इधर हाजीपुर। तो हाजीपुर को आगे बढ़े, विश्व के मानस पटल पर हाजीपुर आए, इसके लिए विधायक जी को अपने विधानसभा में तो कम से कम बात उठाना चाहिए। यहाँ के लोग क्यों सबसे पहले डेंगू हाजीपुर में क्यों आता है, यहाँ पानी क्यों जमा रहता है? आज भी जाकर रोड पर जाके देखिए ना, साइकिल से जाइएगा दल्लक उखड़ जाएगा, रिक्शा से जाइएगा दल्लक उखड़ जाएगा, मोटरसाइकिल से जाइएगा तो 2-4 दिन में सौकर खराब हो जाएगा। ये व्यवस्था तो विधायक जी। अभी विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में हम विधायक के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए, तो मैं विधायक की ही बात करूंगा। ऐसे तो मैं बारी बारी से हर पद पर आऊं तो हर लोग जिम्मेवार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता है। यहाँ 1-2 वर्ष के लिए नहीं है, या 20 वर्षों से, जहां तक मुझे मालूम है उससे ज्यादा भी हो सकता है। 20-25 वर्ष से वो विधायक हैं, अब वो कह रहे हैं कि मुझे 25 वर्ष और दीजिए। यानी 25-50 एक मनुष्य का जो औसतन आयु है उनको हाजीपुर के विकास के लिए चाहिए। तो जनता स्वयं निर्णय कर ले कि 50 वर्ष उनको देंगे। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने कि आवेदन देने से बिहार प्रदेश में कुछ नहीं होता है। और अभी तक आप लोग, चाहे हमको एक बार भी मौका नहीं मिला है, मौका जब मिलेगा तब मैं बताऊंगा। मैं भी आवेदन लिखता हूं, एक दिन में सैकड़ों आवेदन लिखता हूं, और एक आवेदन पर सुनवाई नहीं होता है। विधायक जी के पास लोग जाते हैं तो एक फोन कॉल करते हैं खानापूर्ति, मैं विधायक जी ऐसे ऐसे कर दीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि उस फोन कॉल पर, एक फोन पर भी कोई समस्या का समाधान। हाजीपुर की धरती जो मेरा कर्म भूमि है, इसके प्रति मैं अपना पहला कदम उठाऊं। आज मेरा पहला कदम है। यदि मैं जीत कर विधानसभा तक पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा यह भविष्य बताएगा। फिलहाल कि हाजीपुर में जो स्थिति है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन आपको ठेवना में चोट लग जाए और कहिए कि चोट थोड़ा अंदर तक घुस गया है तो तुरंत PMCH रेफर कर दिया जाएगा। और ज्यादा हल्ला कीजिएगा नहीं लिखेगा, हाँ, और ज्यादा करिएगा तो अब वो लोग भी हो गए हैं, बलिष्ठ हो गए हैं, सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। अब मरीज को भी मारते हैं, उनके परिजन को भी मारते हैं, हल्ला भी नहीं कर सकते हैं। इसका आवाज जो उठाना चाहिए जिनको, उनके पास जाइएगा तो मिलेगा आपको एक फोन कॉल। जो है इनको जो फिर से टिकट दिया गया है, ये हाजीपुर के जनता के सामने एक चुनौती है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको डेंगू दूंगा, मैं आपको कचरा दूंगा, मैं आपके पेट के दल्लक उखाड़ दूंगा, यहाँ रोजगार के नाम पर 0 कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं जीतूंगा। तो मैं हाजीपुर के जनता से अनुरोध करता हूँ कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट, प्रत्याशी को वोट दे, मुझे सपोर्ट करें, फिर मैं देखिए मैं। और विभाग का हाल बेकार है। ढलैया जिस ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट से विधायक जी का घर बनता है, वही ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट से रोड भी बनता है। रोड एक बरसात में बह जाता है, विधायक जी का घर 200 साल चलता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था छोड़ दीजिए, मैं तो हर व्यवस्था पर चर्चा कर रहा हूँ कि हर व्यवस्था खराब है, उसका जिम्मेवार की बात करूँ। इस तमाम ऑफिस की मैं बात करूँ, कहीं भी नहीं, सब घूसखोरी, सब बाजार है, घुसखोर का बाजार है। एक ईमानदार आदमी अगर पहुंच जाए, थप्पड़ ऊपर मार के लोग धक्का देकर बाहर चले जाए। जैसे उदाहरण स्वरूप कल भी देखिए बड़े बड़े लोग का नॉमिनेशन था, हम जैसे देखा छोटे लोग का नॉमिनेशन है। कल देखिए DM साहब घूम रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे, तमाम चकाचौंध व्यवस्था था। तो अंतर फूल माला चढ़ाते हैं, जनता का कोई गलती नहीं, वो सब दुखिया है, वो दर्द में, वो पीड़ित में, सबका बाल बच्चा बेरोजगार है, सब बीमारी से तड़प रहा है। एक एम्स में पैरवी करते थे रामविलास जी, तो केवल पैरवी के नाम पर वो कई वर्षों तक बिहार के लोग वैसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को 50-50 साल तक कुर्सी दे सकते। तो हमारा जनता कोई गलती नहीं, वो निर्दोष है, वो इनोसेंट।
जनता पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो बहुत महान है। ऐसा जनता ही के कारण तो रोड छाप लोग आकाश में बढ़ जाते हैं। दुर्भाग्य है उनका कि आकाश में जाने के बाद फिर लोगों नहीं जा सकता है, क्योंकि अंगूठा छाप हमारे और आपके बीच से जाते हैं। वो हमारे और आपके दर्द को समझेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके दर्द को नहीं, साहब को एक न्याय मित्र मिलता है जो LLB होता है, लॉ ग्रेजुएट होता है। उसी प्रकार तमाम मंत्री, तमाम सांसद, तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को एक IAS लेवल के ऑफिसर पढ़ने के लिए ही तो मिलता है। उनके पास तमाम पर टिप्पणी नहीं करने की जरूरत है। अंगूठा छाप यदि है तो उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति यदि हमारा लोकतंत्र जो बनाया, जो लिखा, वो बुर्बक नहीं थे, वो प्रकांड विद्वान लोग थे। उन्होंने देखा कि अंगूठा छाप भी हो और हमारे बीच से हो तो वो कुर्सी पर जाएगा तो हमारे और आपकी बात करेगा। वह रोड पर चलेगा, रोड पर धूल सूंघा होगा, डेंगू उनको काटा होगा। जिनको डेंगू काटेगा, जिनको धूल लगा होगा, वही जानेंगे कि क्या व्यवस्था है। सदस्य विधायक, एक नेताजी का इलाज, बेटा का इलाज, चाहे वो अपना इलाज बिहार के अस्पताल में करवाते हैं, PMCH जैसे बड़े अस्पताल में करवाते हैं। चाहे एक भी नेता, बड़े मंत्री का जो बेटा है वह सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सब बाहर पढ़ता है। भाषण की मैं बात करूं भाई साहब, तो मैं भाषण नहीं दिया हूं। मैं धरती से जुड़ा हूं, इसी रोड पर चलता हूं, मोटरसाइकिल से चलता हूं। मेरा नॉमिनेशन फॉर्म देख लीजिएगा। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, केवल 2.5 डिसिमिल जमीन है, 11 दूर जमीन है मेरा। और मैं अपना कमाई से जो कमाया हूँ, अर्जित किया हूँ धन, उसी से चुनाव लड़ने। एक मिनट में अब मैं भाषण की मैं बात करता हूँ, तो मैं भाषण करने नहीं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ। यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं काम करूंगा और काम करके दिखाऊंगा।